Hello everyone, this is Hitamra Pandey and welcome to my channel The Quick Learner. Friends, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में जो पैंडेमिक कंडीशन है, जो फैला हुआ है पैंडेमिक, उसको देखते हुए लॉकडाउन की सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बढ़े हुए लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया जाए। फ़ायदा कैसे? जैसे कि अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पे उनको रीजनिंग पढ़ाने आई हूँ। नहीं, आज मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग नहीं बल्कि कुछ अलग बताने आई हूँ, कुछ अलग पढ़ाने आई हूँ। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस ये तो आप सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो क्यों ना इस बढ़े हुए लॉकडाउन में हम कुछ अलग करें, कुछ यूनिक करें। तो वो अलग और यूनिक क्या है तो ये भी जानते हैं। वो अलग और यूनिक कुछ और नहीं बल्कि आपका स्पोकन प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। अब कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम आप मेरा स्पोकन क्लास ले लीजिए, क्योंकि जब वो कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं जैसे एयरफोर्स, नेवी, एफकैट, सीडीएस, तो वो रिटन एग्ज़ाम तो इजीली क्लियर कर लेते हैं और रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है उनको? प्रॉब्लम आती है उनको जब वो एसएसबी में जाते हैं, यानी कि जब वो ग्रुप डिस्कशन फेस करते हैं या फिर जब उनको कम्युनिकेशन की बात आती है तब उनको प्रॉब्लम आती है और वहीं पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं जो बताऊंगी उससे आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लिसन वन थिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले इनका नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा इंग्लिश। अब कुछ लोग ये सोचेंगे इंग्लिश, ये इंग्लिश जब मुझे आती ही नहीं है तो मैं कैसे अपना स्पोकन सही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो लेट मी क्लियर दिस थिंग, स्पोकन या कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश, दिस टू आर टोटली डिफरेंट। कम्युनिकेशन स्किल इज एन आर्ट एंड इंग्लिश इज एन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन एक कला है और इंग्लिश एक भाषा है। कला को सीखा जाता है और भाषा को याद किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसको इंग्लिश बहुत अच्छा आता होगा वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन करने वाले हमेशा आप देखेंगे, चाहे वो आप क्रिकेटर को देखें, चाहे कमेंटेटर को देखें या फिर किसी भी डिबेटर को देखें, उन लोगों को इंग्लिश उस लेवल पे नहीं आती है जितनी आपको आती है। उनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बट स्टिल दे did their this commentator as their best level. They give their interview at their best level because उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन और इंग्लिश, इन दो चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको क्या होता है कि आप ग्रामर सीख लेते हो या वोकैबलरी सीख लेते हो। हाँ, अच्छी बात है, ये आना भी चाहिए बिकॉज क्योंकि कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं इनका रोल प्ले होता ही है। बट इंग्लिश, स्टिल आई एम सेइंग कि इंग्लिश इज एन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। इफ़ यू नो इंग्लिश वेरी वेल, it doesn't means you can communicate in very smooth way, in very effective way and in very fluently. अब now listen, अगर communication की हम बात करें तो some people think कि if they will learn difficult words from the dictionary and they will use that word in mid of any sentence to make their communication very effective and fluent, this is wrong. Because they are infinite words. How will you cramp these all words simultaneously and one at a time? This is impossible for you everyone. Now see, communication के लिए आपको 3-4 चीज़ें ध्यान देनी होंगी. For best communication skill, you must have an body language. You have to make an eye contact. You must be a proactive ऑफ इंग्लिश। कम्युनिकेशन से इंग्लिश याद होने से ऐसा नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है अच्छी हो, पैथेटिक भी हो जाती है कभी कभी। और इनफैक्ट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च इटसेल्फ सेड वर्ड्स प्ले ओनली 7% ऑफ इट्स रोल इन द एंटायर कम्युनिकेशन।
शब्दों का केवल 7% ही आपके बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। तो बाकी क्या होता है? बाकी आपका जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपका एटीट्यूड होता है, आपका बिहेवियर होता है। अब अगर हम बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, चलिए जानते हैं ये भी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नथिंग बट दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड कैरेक्टर्स इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कराना भी एक तरीके का पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम जब हम जाते हैं जीडी में तो हमें सब कुछ आता रहता है, बट हम फिर भी जो है उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो वो यूज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को किसी के सामने एक्सपोज ही नहीं किया है। वंस यू स्टार्ट एक्सपोजिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, आप खुद महसूस करोगे कि आपकी कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। Nobody born as a good communicator। हर कोई यही सीखता है। कुछ पहले सीखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बाद में सीखना शुरू करते हैं, बट सभी का प्लेटफॉर्म यहीं से जनरेट होता है, कुछ करने का, कुछ सीखने का। अब कम्युनिकेशन को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे तो इसके बारे में भी जानते हैं। देखो, इफ़ यू वांट टू मेक कम्युनिकेशन इन गुड वे और इन अ इफेक्टिव वे, देन these 3 things you have to do. First, start reading something। कुछ लिखना सीखो। Once you start reading something and that to be in English, then try to write that particular things whatever you have read in a writing form, and after that just try to recall all that words, all that sentence which you have written in your own language in the copy or in the notebook in your mind. Recall it once, twice, thrice. Then suddenly you will realize that you are able to memorize all the things at a time. और फिर क्या होगा आपका कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे ही आपके अंदर कुछ फिर से नया करने की उम्मीद जगेगी, और उस उम्मीद, उस जज्बे के तहत फिर आप जो है, आप हो सकता है स्टार्टिंग में यू विल रीड ओनली 1 पैराग्राफ, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू टेक इंटरेस्ट इन दिस यू विल स्टार्ट रीडिंग 1 पेज, एंड आफ्टर दैट यू विल रीड 2 to 3 पैराग्राफ या फिर 2 to 3 पेजेस इन अ डे एट अ टाइम। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ एक साथ ही याद हो जाएंगे। हाँ, while reading you have to do one more thing, just jot it down all the difficult words in the copy or the pocket diary which you will keep that time. उसके बाद just find out the meaning of that particular words which you find while reading in the textbook or in any book. After that, just try to use that words in a sentence. Once you start doing this all, you will see कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस ऑल आर जस्ट अ स्टार्टिंग, ये आपका एक स्टार्टिंग है। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू कि फर्स्ट when you start doing this all processes, just ask 7 questions to yourself कि what is your aim, why are you studying, and if you will start writing and what is the aim of what is the goal of your life in future, and after that if you are doing something, just recall or just ask it from yourself कि why are you doing this, but try to write this all things in English itself, not in Hindi, because once you start writing in Hindi again you will go to that Hindi communication,
But here if you are doing something, you are going to learn communication, you are going to learn spoken, then you have to recall, you have to collect, accumulate all the things in English itself. तो इसके बाद आपको क्या करना है कि write this all question in a copy and just try to revise that whatever you have written in copy, just try to recall, revise that in front of a mirror. Because because for recalling anything you need somebody to tell this all things, but at a time if you will not able to get anyone near to you, or you are not able to contact to anybody, just try to talk to yourself in front of mirror or make a friend circle. Most of you are busy in telephonic conversation also, so just try to make such a group in which you can do a communication in English, and that to be of a serious friend, not the friend who will take this all things in a jovial manner or who will make a ridicule of this all. Okay, and when you start doing this all things, you will suddenly realize, yes, for communication we don't need to have a great command on English, or we don't need to have a this cramp material of English as in subject. तो यहाँ से आपकी चीज़ें ये थोड़ी सी ख़त्म होने लगेंगे. फिर उसके बाद जब है आपकी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी, तो फिर आप खुद ही कहोगे कि यस, अब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. मैं भी यहाँ पर आज आपके सामने यदि कुछ बोल रही हूँ या फिर कुछ करने को कह रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो है ये सडनली से सोच लिया करने के लिए. मैं भी I too belong from the village, and earlier I don't know a single words of English, but if today I am talking in front of all in English, this is all due to my hard work and the continuous effort I have make till now to learn this all things. तो अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं. हाँ, थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है. पेशेंस, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, ये 3 चीज़ें अगर आप परफेक्ट तरीके से करने लगोगे और अगर इन पे आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली वन डे यू विल एमर्ज एज अ गुड कम्युनिकेटर, एज वेल एज यू विल prove yourself as a victorious in front of all. और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है खुद आने वाले समय में एक अच्छा डिबेटर भी बन जाओ. और इसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वन थिंग आई वुड लाइक टू से यू कि जस्ट वॉच द वीडियो ऑफ एनी जर्नलिस्ट, एनी डिबेटर, आइदर ऑन टेलीविजन और ऑन यूट्यूब, बिकॉज when you watch this all things, you will get some new words from them all, from all the debaters as well as from all the YouTubers. And when you collect all the words, just try to steal that words from them. और उसके बाद ये सोचो कि इसका मतलब क्या होता है. Once you start doing this all, फिर you will yourself will make a complete sentence in English, and उसके बाद क्या होगा कि आप जो है खुद महसूस करने लगोगे कि यार दिस इज नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, कोई भी कभी भी कर सकता है. एसएसबी की अगर हम बात करें तो एसएसबी में आपका जीडी जो है, फर्स्ट डे आप इतना मेहनत करके जाते हो, इतना हार्डवर्क करके जाते हो कि येस आई हैव क्लियर द एग्ज़ाम ऑफ एसएसबी, एफकेट एंड सीडीएस, बट आप जो है एसएसबी में जाते जाते आप फर्स्ट डे स्क्रीनिंग आउट हो जाते हो या जीडी आउट हो जाते हो. The main reason behind that, you haven't done any practice on your communication. तो अगर आप वहाँ से इतना अच्छा, इतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद जब वहाँ से आप आउट होते हो तो बहुत दुख होता है. और दुख होना भी है, क्योंकि ये चीज़ें जो हमारे अंदर है हम उसको खुद से कर सकते हैं, बट बिकॉज वी हैवंट गॉट सच काइंड ऑफ एटमोसफियर फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो ये हमारी एक कंप्लेन रहती है. ये कंप्लेन हमारी तभी तक होती है जब तक हम चीज़ें शुरू नहीं करते. वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस ऑल, योर कंप्लेन विल गेट इरेडिकेट. आपकी कंप्लेन भी है जो वो ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है, तो इतना करिएगा. करने के बाद हाँ, स्टार्ट राइटिंग 10 to 15 वर्ड्स डेली, डिफ़िकल्ट वर्ड्स डेली
in your pocket dictionary and just write down the meaning of that words in its there also, so that whenever you need that words to be used in a sentence, you can use that word in mid of a sentence anywhere and in front of anybody. ओके तो आप ये करने की कोशिश करना। उसके बाद हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे कि आपको फिर आगे क्या करना है। Just follow me on the YouTube and I will tell you the next process which we will do simultaneously. You and I, we both will simultaneously do this process to develop your personality as well as to improve your communication. और जब ये चीज़ें होंगी तो फिर तो हम रीजनिंग पढ़ेंगे ही, रीजनिंग भी पढ़ेंगे। उसके बाद रीजनिंग के साथ साथ जो अपार्ट फ्रॉम रीजनिंग है वो चीज़ें भी हम करेंगे, बट थोड़ा सा ये करने की कोशिश करते हैं। रीजनिंग भी हम शुरू करेंगे और उन सारे क्वेश्चंस को भी आप रखे रहना जो आपके बहुत दिन से डाउट में हैं, और उसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।